हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइज़, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि पूजा हुआ था दोपहर का, उसकी आरती वगैरह सबने ली। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद इस शाम की क्लिप है। यहाँ पे सब लोग मज़े मस्ती कर रहे हैं। सो सारा परिवार जब इकट्ठा होता है तो ऐसे ही मज़े मस्ती होते रहती है और समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं लगता। एक एक दिन इतना अच्छा, इतना एंजॉयफुल था। यहाँ पे दीदी शॉल लाई थी मम्मी के लिए। उसने 2 शॉल ली थी, तो मम्मी को बोला जो भी आपको पसंद हो आप ले लो, बाकी दूसरा मैं ले लूँगी। तो मम्मी ने रेड वाला लिया था। उसके बाद कुछ इस तरीके से पूरा घर हमने सजाया था। आप देखो कितना अच्छा डेकोरेट हुआ है। सजने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ है। कुछ फूल अपने आप ही निकलने लग गया था, बट वाकई काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था और एकदम दुल्हन की तरह लुक आ रहा था। जितने भी गेस्ट आ रहे थे सबको पानी चाय वगैरह सब दिया जा रहा था। मंदिर वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत बना हुआ था। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। और यहाँ पे रामायण बैठा हुआ था, तो जितने भी गेस्ट आ रहे थे बाहर ही अपना आराम से बैठ रहे थे, चाय पानी वगैरह दे रहे थे। ये दोनों भाई लगे हुए थे सारे गेस्ट को चाय पानी नाश्ता कराने के लिए। घर में सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, दीदी भाभी मम्मी मौसी वगैरह सब लोग। कितना घर में रौनक हो गया है। और यहाँ पे मैं फल लाई थी चढ़ाने के लिए, तो उसी को मैं धुल रही थी, केला और सेब। मैंने सोचा धुल के उसको चढ़ा देती हूँ क्योंकि रामायण बैठ गया है। दीदी काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मेहंदी लगाना है, मेहंदी लगाना है। सो गाइस, हम लोग बैठ गए हैं मेहंदी लगाने के लिए। और पूजा पाठ या फिर शादी ब्याह यही सब तो टाइम होता है जब आप अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। मेहंदी वगैरह लगाओ, अच्छे से रेडी वेडी हो, क्योंकि खाना बनाने का कोई टेंशन ही नहीं। हलवाई लगे हुए हैं, खाना वहाँ बन रहा है और हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। जो भी जैसे भी अपना मस्त बैठ के बातचीत कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, खेल रहे हैं। सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। घर में सब इकट्ठा होते हैं तो घर का रौनक, घर का माहौल, घर का सब कुछ अलग ही चेंज हो जाता है। और ख़ास करके अगर बहनें इकट्ठा हो गई हैं तब तो फिर घर का रौनक ही अलग है। अपना एंजॉय कर रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, सब लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पे मौसी चाची भाभी वगैरह बैठी हुई हैं और बच्चे सारे खेल रहे हैं। जिसको जो समझ में आ रहा है, मतलब जैसे जो कंफर्टेबल है वो सारी चीज़ें अपना आराम से कर रहे हैं। इधर पूजा पाठ बैठा हुआ है। फिर सभी लोग आ गए किचन में, जो रात के टाइम डिनर के टाइम वहाँ से हलवाई लोग खाना बना के दे दिए थे। अब सब लोग बैठ के एक एक करके खाना वाना खा लेंगे ताकि आराम से बैठ के फिर रामायण सुन सकें। रात में 1-2 बजे तक हम लोग बैठ के आराम से रामायण सुने थे। आप आगे देखना। गाइस, यहाँ पे रामायण चल रहा था और हम सभी लोग बैठ गए थे। रात के 1 बजे तक हम लोग आराम से बैठे हुए थे और रामायण सुन के मन में इतनी ज़्यादा शांति, सुकून, इतना मतलब मन शांत हो गया ना
कि आप खुद ही सुन सकते हो। कुछ क्लिपें मैंने म्यूट ही नहीं किया, आप आराम से उसको सुनना। और मेरी भी एक रिकॉर्डिंग बनी रहे इसलिए मैं इसको रखूँगी। और यहाँ पे ये लगा रहे थे, मुझे मेहंदी बोले लाओ तो मैं लगाता हूँ। लगाए थे तो अच्छी लगी थी, नॉर्मली थी बट अच्छी लगी थी। और यहाँ पे फिर मैंने अपनी सिस्टर को भी मेहंदी लगाया। और ये कौन चला ले रहे थे वही बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और एक बात और गाइस कि मेरे यहाँ पे जो लैंग्वेज है, मैंने पहले ही बताया है कि अवधी है। सो यहाँ पे सभी लोग वही भाषा में बात करेंगे, मतलब कि नॉर्मल हिंदी। और आप अब रामायण का आप भी आनंद लीजिए। और भगवान से जो भी मांगो ना, भगवान सब कुछ पूरा करते हैं। भगवान आपकी भी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाला ये पल था। तो चलिए रियल वॉइस लगाते हैं। सो गाइज नेक्स्ट डे हो गया, हम लोग रात के 1 बजे के करीब सोए थे। उसके बाद सुबह जल्दी जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज होना था पूजा पाठ, बहुत सारा प्रसाद बनना था, बहुत सारी चीज़ें होनी थी। इसलिए फटाफट से नहा करके जल्दी जल्दी चीज़ें शुरू करनी है, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना ही लेट होता जाएगा। काले चने की घूरी, तो यहाँ पे मैं प्याज छील रही थी। सबने बोला कि छील के दे दो, हलवाई लोग जल्दी बना देंगे, बट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्याज छिला हुआ था, सो बाद में इसको भी रखना पड़ा। और हाँ गाइज, आज है भैया और उनकी बेटी मतलब सिमो वेदांशी, दोनों का ही बर्थडे सेम डेट पे ही होता है। हैप्पी बर्थडे भैया, एक बार ऑफलाइन एक बार ऑनलाइन। हैप्पी बर्थडे बोथ ऑफ यू, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। वेदांशी तू कितने साल की हो गई? 9 साल हो गया। 8 साल कंप्लीट हो गए तुम्हारे। तुम्हारा कान छेदाएगा लाइन में। तुम्हारा कान छेदाएगा, आपकी वालसी का कान में होल हो जाएगा। कान वाले से दोनों को विश करेंगे आज। अरे हाँ, तो रात ही भूल गए। वेदांशी को अभी बहुत मिला रहे हैं। रात ही करा था वेदांशी को, 12:04 मुझे लगा मैंने सबसे पहले करा है। सो गाइज, आज मेरे भैया और उनकी बेटी मतलब वेदांशी दोनों का ही बर्थडे है। बहुत ही कम ये चीज़ देखने को मिलता है कि बाप बेटी या फिर बाप बेटे या फिर मतलब ऐसे ही रिलेशन में किसी का बर्थडे सेम डेट पे पड़े, बट मेरे यहाँ पे 2 लोग का है सेम डेट पे। एक तो मेरे भैया और उनकी बेटी का है, सेम डेट पे ही बर्थडे पड़ता है। और एक मेरा और मेरी सिस्टर की बेटी का, हम दोनों का सेम डेट पे ही बर्थडे पड़ता है। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको अपना खेत, जो कि मेरे घर के पीछे ही है। ये पूरा बगीचे की तरह है, जहाँ पे आम, अमरूद और बहुत सारे फल, मौसमी वगैरह लगे हुए हैं, पपीता भी लगा हुआ है, बहुत सारे फल लगे हुए हैं। और आलू प्याज वगैरह भी आगे बोया गया है, आपको दिखाती हूँ। सो ये सारा जो जितना भी वाइट बाउंड्री में दिख रहा है, ये सारा सारा ही मेरा खेत है, मतलब मेरे मायके साइड में। और इस साइड आप देखोगे लेफ्ट साइड, तो ये आलू बोया गया है यहाँ पे।
तो यहाँ पे मतलब कि हम लोग के यहाँ पे मज़दूर लगाए जाते हैं, जिससे कि उनसे ही बोया जाता है, अब घर पे कोई नहीं बोता। और इस साइड में गेहूँ बोया गया है। यूपी बिहार में या फिर आप गांव में कहीं भी चले जाओ तो खेत वगैरह और काम वगैरह ये तो होता ही रहता है। नेक्स्ट पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।